सो स्टूडेंट्स, अमित और स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं 50+ डेली यूजेस सेंटेंसेस, यानी कि रोज़ बोले जाने वाले 50 से ज़्यादा वाक्य। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेन देन यानी कि डीलिंग्स। जैसे में हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं तो उस समय इंग्लिश में कैसे बात करें, वही सब सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो इसे अगर आप लोग याद रखते हैं और उस समय यूज करते हैं तो आपका इंग्लिश स्किल अच्छा तरह से बिल्ड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है हिसाब साफ रखो। हिसाब साफ रखो, जब हम किसी को बोलेंगे हिसाब साफ रखो, कीप द अकाउंट्स क्लियर। कीप द अकाउंट्स क्लियर। अब है दूसरा, अनाज का क्या भाव है। जब हम किसी से पूछेंगे अनाज का क्या भाव है, हाउ इज़ द ग्रेन मार्केट। हाउ इज़ द ग्रेन मार्केट। ठीक, अब हम अगर किसी से पूछते हैं पैसे गिन लीजिए, पैसे गिन लीजिए, प्लीज़ काउंट द मनी। प्लीज़ काउंट द मनी। मैं उसके धोखे में आ गया। मैं उसके धोखे में आ गया। अगर हम किसी से बोलते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई गॉट ड्यूप्ड बाई हिम। आई गॉट ड्यूप्ड बाई हिम। ठीक, अगर हम किसी से बोलते हैं यह खोटा सिक्का है, यह खोटा सिक्का है। ठीक, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज बेस कॉइन। दिस इज बेस कॉइन। दिस इज ए बेस कॉइन। अगर हम किसी से बोलते हैं उसने अपना धन व्यापार में लगा दिया, उसने अपना धन व्यापार में लगा दिया, ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन द ट्रेड या बिजनेस। ठीक, ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन द ट्रेड, इन ट्रेड या बिजनेस। अगर हम किसी से बोलते हैं मजदूरी ठीक कर लो, मजदूरी ठीक कर लो। ठीक, सेटल द बिजीज। सेटल द बिजीज। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग। हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग। अगर हम किसी से बोल रहे हैं इन लड़कों को 2-2 रुपये दीजिए, गिव द बॉयज़ 2 रुपीज़ ईच। गिव द बॉयज़ 2 रुपीज़ ईच। तुम्हारी मजदूरी मिल गई। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मजदूरी मिल गई तो पूछेंगे इंग्लिश में, डिड यू गेट योर वेजेज। डिड यू गेट योर वेजेज। अगर हम किसी से पूछेंगे अब मेरा आपका हिसाब साफ है, अब मेरा और आपका हिसाब साफ है, तो बोलेंगे नाउ आई एम सिक्योर विथ यू। नाउ आई एम सिक्योर विथ यू। अगर हम किसी से बोलते हैं एडवांस रुपया देना होगा, एडवांस रुपया देना होगा, एडवांस मनी विल हैव टू पेड। एडवांस मनी विल हैव बी टू पेड। एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड। आप मेरे लिए कितना रुपये दे सकते हैं। आप मेरे लिए कितना रुपये दे सकते हैं। हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी। हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी। आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करो। किसी से बोल रहे हैं आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करो। डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। क्या उसने तुम्हारा वेतन दिया। क्या उसने तुम्हारा वेतन दिया। हैज़ ही पेड योर सैलरी। हैज़ ही पेड योर सैलरी। बस बिल बना दीजिए। बस बिल बना दीजिए। अगर हम किसी से बोल रहे हैं तो बोलेंगे इंग्लिश में, दैट्स ऑल प्लीज़ मेक द बिल। दैट्स ऑल प्लीज़ मेक द बिल। इन दिनों मुझे पैसे की तंगी है। इन दिनों मुझे पैसे की तंगी है। आई एम हार्ड अप दिस डेज। आई एम हार्ड अप दिस डेज या आई एम हार्ड टाइट दिस डेज। अगर हम किसी से बोल रहे हैं उधार मत दो, क्योंकि इससे न केवल रुपया जाता है बल्कि दोस्ती भी। ठीक, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट लेंड फॉर ए लोन ऑफन लूजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। अगर हम किसी से बोल रहे हैं मेरे पास नगद रुपया नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैश। आई डोंट हैव एनी कैश। ठीक, हम अपना सारा रुपया बैंक में जमा करा देंगे। ठीक, तो वी ऑल डिपॉजिट ऑल आवर मनी इन द बैंक। वी ऑल डिपॉजिट ऑल आवर मनी इन द बैंक। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं रुपये की कमी है, रुपये की कमी है, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फंड्स। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अगर हम किसी से बात करेंगे आपके पास कितनी नकदी है। आपके पास कितनी नकदी है। हाउ मच इज द कैश इन हैंड। हाउ मच कैश इन हाउ मच कैश हाउ मच इज द कैश इन हैंड। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। मैं पैसों को भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट आफ्टर मनी। आई एम नॉट आफ्टर मनी।
मैं बिजनेस में अपनी सारी पूंजी लगा दूंगा। मैं बिजनेस में अपनी सारी पूंजी लगा दूंगा। आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस। आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस। सब रुपये खर्च हो गए। अगर हम किसी से बोल रहे हैं सब रुपये खर्च हो गए, ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट। क्या आप मुझे 100 रुपये उधार देंगे? किसी से हम अगर पूछेंगे क्या आप मुझे 100 रुपये उधार देंगे, तो बोलेंगे इंग्लिश में कैन यू लेंड मी 100 रुपये प्लीज। कैन यू लेंड मी 100 रुपीज, इस तरह से बोलेंगे। मुझे कई बिलों का पैसा चुकाना है। मुझे कई बिलों का पैसा चुकाना है। आई हैव टू पे सेवरल बिल्स। आई हैव टू पे सेवरल बिल्स। अब उसी तरह से है, क्या उनसे आपका कोई लेन देन है, तो इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव एनी डीलिंग्स विथ हिम। डू यू हैव एनी डीलिंग्स विथ हिम। आप नौकरी करते हैं या बिजनेस। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं आप नौकरी करते हैं या बिजनेस, आर यू इन सर्विस और बिजनेस। आर यू इन सर्विस और बिजनेस। आजकल बिजनेस की अच्छी हालत है। आजकल बिजनेस की अच्छी हालत है, ठीक। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिजनेस इज फ्लोरिशिंग दिस डेज। बिजनेस इज फ्लोरिशिंग दिस डेज। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं स्टेशन से पार्सल छोड़ लाओ, स्टेशन से पार्सल छुड़ा लाओ। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं स्टेशन से पार्सल छुड़ा लाओ, तो बोलेंगे इंग्लिश में गेट द पार्सल डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टेशन। गेट द पार्सल डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टेशन। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं आओ हम सौदा करें, आओ हम सौदा करें, लेट अस हैव डील। लेट अस हैव डील। मेरा पेमेंट दिलवाइए। अगर हम किसी से बोल रहे हैं मेरा पेमेंट दिलवाइए, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वीजेज। प्लीज अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वीजेज। अगर हम किसी से बोलेंगे पैसों से पैसा कमाया जाता है, पैसों से पैसा कमाया जाता है, मनी विजिट्स मनी। जैसा ज़रा 100 रुपया एडवांस दीजिए। अगर हम किसी से बोल रहे हैं ज़रा 100 रुपया एडवांस दीजिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे काइंडली गिव मी 100 रुपीज़ इन एडवांस। काइंडली गिव मी 100 रुपीज़ इन एडवांस। अगर हम किसी से बोल रहे हैं क्या तुम कोई बिजनेस करते हो, आर यू इन बिजनेस। आर यू इन बिजनेस। अगर हम किसी से बोल रहे हैं मेरे ऊपर कर्ज है, तो आई एम अंडर डेप्ट। आई एम अंडर डेप्ट। डेप्ट मतलब होता है कर्ज। कितने पैसे हुए? अगर हम किसी से बोल रहे हैं कितने पैसे हुए, तो बोलेंगे इंग्लिश में हाउ मच इज़ द बिल। हाउ मच इज़ द बिल। इस चीज़ का दाम क्या है? अगर हम किसी से पूछेंगे इस चीज़ का दाम क्या है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं यह चेक कैश कराना है, यह चेक कैश कराना है। दिस चेक इज टू बी इनकैश्ड। दिस चेक इज टू बी इनकैश्ड। अगर हम किसी से बोल रहे हैं ये चिट्ठियाँ लेकर बॉक्स में डालो, तो इंग्लिश में बोलेंगे पोस्ट दीज लेटर्स। पोस्ट दीज लेटर्स। आजकल बिजनेस को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो बोलेंगे बिजनेस इज बैड दिस डेज। बिजनेस इज बैड दिस डेज। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन। व्हाट इज योर प्रोफेशन। इस कंपनी में कितने हिस्सेदार है। अगर हम किसी से पूछेंगे इस कंपनी में कितने हिस्सेदार है, हाउ मैनी शेयर होल्डर्स आर देयर इन कंपनी। हाउ मैनी शेयर होल्डर्स आर देयर इन दिस कंपनी। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता है, वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, अगर किसी से बोल रहे हैं तो बोलेंगे ही इज़ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। ही इज़ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। हम ब्रोकर है। अगर हम किसी से बोले हम ब्रोकर है, तो वी आर ब्रोकर्स। वी आर ब्रोकर्स। अगर हम किसी से बोल रहे हैं हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स। अगर हम किसी से बोले उसका काम कैसे चल रहा है, बोलेंगे हाउ इज ही डूइंग। हाउ इज ही डूइंग। अब हम देख लेते हैं कुछ याद करने वाले सेंटेंस, यानी कि लेक्चरशिप इज रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। यहाँ लेक्चर जातिवाचक शिप संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा लेक्चर से बनाई गई है।
सो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।